एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से डेली करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर के लिए एक वीडियो और उसकी पीडीएफ उसका बैच आपका 30 रुपये में मिल रहा है। आप लिंक द्वारा उसे ज्वाइन कर लीजिए। 50 रुपये का बैच है, आपको डिस्काउंट देकर 30 रुपये में दिया जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और स्टैटिक जीके है उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ की एयर इंडिया की बोली लगाई है? तो एयर इंडिया की हाल ही में बोली लगी है और टाटा सन्स ने किसने बोली लगाई है? तो 18,000 करोड़ की बोली लगाई है टाटा सन्स ने। अब बात टाटा की है तो टाटा की स्थापना 1858 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी और हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, अगर एयर इंडिया की बात करें, किसकी? एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की स्थापना 15 अक्टूबर, कब? 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो टाटा सन्स ने क्या किया है? 66% हिस्सेदारी है किसकी? टाटा ट्रस्ट की। समूह के सीईओ को कई चुनौतियों से 10 अरब डॉलर का कर्ज है किस पर? टाटा पर, जबकि टाटा मोटर्स 3 साल से घाटे में चल रही है। ठीक है, अप्रैल 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक, ये बता ही चुका हूँ आपको। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैसे एएसआई एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एएसआई एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एएसआई द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? जी सतीश रेड्डी, जो कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, याद रखिएगा। और मतलब स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस इसका मोटो है। तो सचिव DDR&D के अध्यक्ष कौन? DRDO जी सतीश रेड्डी को क्या किया गया है? भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एएसआई एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो जी सतीश रेड्डी हैं उन्नत एवियोनिक्स, नेविगेशन और मिसाइल टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अग्रणी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में किस बाल रोग विशेषज्ञ को बायोश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है? तो BS नटराजन जी को बायोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक द्वारा किसमें भारत की रैंक? भारत दूसरे नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर चाइना रहा है, तीसरे पर रहा है अमेरिका। ठीक है, किसमें? वैश्विक जोखिम सूचकांक में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और किस नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की हैं? तो भारत ने त्रिशूल, एक तो त्रिशूल है ही है, दूसरी है गरुड़। क्या है? गरुड़। त्रिशूल और गरुड़ के नाम से 2 मालगाड़ियां शुरू की हैं भारत रेलवे ने। ठीक है, अब गरुड़ और त्रिशूल के बारे में जानते हैं हल्का सा। तो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है जिसमें 3 मालगाड़ियां यानी 177 वैगन शामिल हैं। इस ट्रेन को विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से पूर्वी तट रेलवे के खुर्दा मंडल के लिए रवाना किया गया है। इसके बाद SCR ने गुंतकल मंडल के रायचूर से सिकंदराबाद मंडल के मनुगुरु तक इस ट्रेन की एक और ट्रेन क्या? गरुड़ चलाई है। दूसरी ट्रेन कौन सी? गरुड़ चलाई है। रेलवे की बात करें तो रेलवे की भारत में लंबाई कुल कितनी है? तो भारत में कुल लंबाई
जो रेलवे की है वो कितनी है, 67,415 किलोमीटर है। ठीक है, रोजाना 231 लाख यात्री और 33 लाख टन माल रेलगाड़ी ढोती है। भारतीय रेलवे में 12,147 लोकोमोटिव और 74,003 यात्री कोच और 2,89,185 वैगन हैं और 8702 यात्री ट्रेनों के क्या करते हैं साथ प्रतिदिन 13,423 ट्रेन चलती हैं। सॉरी फॉर दैट, एयरप्लेन मोड लगाना भूल गया था इसलिए कॉल आ गई, आपसे क्षमा चाहता हूं इसके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन 100 डेज, मिशन 100 डेज के कार्यक्रम शुरू किया है त्योहारों में कोरोना पर या कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए। क्या किया है? 100 दिनों का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2021 किसने जीती है? तो वाल्टोरी वोटास ने ये रेस जीती है। कौन सी? तुर्की ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है ये एक रेसिंग वाले ड्राइवर हैं वाल्टोरी वोटास, मैक्स वर्स्टन भी ड्राइवर हैं और ये चारों लोग क्या हैं? ड्राइवर ही हैं। बढ़ते हैं, तो याद रखिए 27 से लेकर 29 अगस्त 2021 को मध्य फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई। इसमें 12वीं रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 बेल्जियम की रेस है ये, इसकी रेस बेल्जियम की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे इसकी बात हो रही है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो पाकिस्तान के हैं अब्दुल कादिर खान, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। जबकि भारत में मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन कहा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति हैं, रामेश्वरम द्वीप में जन्मे थे। ठीक है, तमिलनाडु में। पाकिस्तान की बात है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया, PM है क्रिकेटर क्रिकेटर इमरान खान। कौन है? क्रिकेटर इमरान खान जो PM है। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है। पोक पाक ओरिएंटेड कश्मीर है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समानांतर रेखा है, जिसे भारत नहीं मानता, पाकिस्तान मानता है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में पोतबार का पठार पाकिस्तान में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस IIT ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है? तो IIT बॉम्बे ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है। अब IIT भारत सरकार द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का समूह है जो स्टूडेंट को हाई क्वालिटी शिक्षा प्रदान करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की फुल फॉर्म होती है। 1951 में खड़गपुर IIT की स्थापना की गई थी। योग है कर्मस कौशलम इसका आदर्श वाक्य है। हाल ही में किसने ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ICG की स्थापना, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। हेड क्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में है। और मोटो है वयम रक्षाम। क्या है? वयम रक्षाम इसका मोटो है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बी प्रोटेक्ट। क्या कहते हैं? बी प्रोटेक्ट कहते हैं। और डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन। कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो वीरता पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? तो जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। तो जो ब्लूमबर्ग की जारी की जाने वाली
बिलियनियर इंडेक्स में जेफ बेजोस, जो कि किसके, अमेजन के संस्थापक हैं, सबसे अमीर इंसान और बिजनेसमैन है। वहीं बता दें कि एलन मस्क 2 बार जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है। भारत में हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल की 2 महिलाएं हैं, इनको दिया गया है हस्तशिल्प पुनरुत्थान स्वर्ण जयंती के अवसर पर। 2002 में ये स्थापित किया गया था। 1965 से राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र 1967 में इसको मिला था। शिल्प गुरु हस्तशिल्प के क्षेत्र में 20 वर्ष का एक्सपीरियंस रखने वाले और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं आंसर ऑफ डे की। अच्छा, किसकी बात थी? पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल राजधानी क्या? कोलकाता। क्या है? कोलकाता है। सीएम है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। और विधानसभा की सीटें हैं 294। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। इसके अलावा टाइगर हिल्स कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है और पश्चिम बंगाल के तट पर ही आपका क्या है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली 3 नदियों से मिलकर बनता है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं आंसर ऑफ डे की। तो हाल ही में किस राज्य में स्थित बोरदोलोई हवाई अड्डा, जिसको अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है, तो ये असम की गुवाहाटी में है, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो कंगना रनौत को, बी गोपाल को, कृति सेनन को या दीपिका पादुकोण को। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी 4 हैं। बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कौन सा सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और लगातार आपके लिए क्लास लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी से प्यार भरा जय हिंद।